हमारा मिजाज ये बन गया है, अव्वल तो किसी के साथ भलाई का मामला करते कोई नहीं। भाई के बेटे की शादी है, अल्लाह अकबर, 12 कुर्सियों वाली टेबल पे बैठेगा, लड़के की लड़की के ससुराल वालों को कहेगा, लड़के के ससुराल वालों को कहेगा अजी खाना कैसा पक्का, अजी शादी हाल कैसा है, बड़ा ये मैंने ही तो किया है। इसके अंदर का हिम्मत थी, इसे तो अब्बा जान ने घर से निकाल दिया था, इसके अंदर का हिम्मत थी, भला रेडी लगाने वाला लाख रुपए का शादी हाल करवा सकता है। दो काम मेरे भाइयों कर लो, खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियों के सुहाग बच जाएंगे। दो काम कर लो, तुम्हारी बहुओं की इज्जत बच जाएगी। पहला काम ये, अपने बच्ची का निकाह खुदा के घर में कराया करो, मस्जिद के अंदर कराया करो, दुरूद शरीफ वाले माहौल में कराया करो, अल्लाह के घर के अंदर जिक्र वाले माहौल में कराया करो। दूसरा मेरा भाई, मैं मना नहीं करता, तेरी बच्ची है, माल तेरा है, अपनी बच्ची को 10 लाख रुपए का जहेज दे, तेरी मर्जी, लेकिन बच्ची को शादी हाल से रुखसत ना किया कर, घर की चौखट से रुखसत किया कर। खुदाए पाक की कसम है, शादी हाल से जाएगी, जितने बेनमाजी देखेंगे, जितने गैर महरम देखेंगे, ये उनकी लानत उसकी गोद में आएगी। उसकी गोद में आने वाला खुदा का वली नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ला बनकर गोद के अंदर आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल हन्नान का इमोशनल कर देने वाला बयान आप ज़रा गौर से सुनिए। दो काम कर लो खुदा के वास्ते, बच्चियों को घरों से ब्याओ। शादी जगह कम है, ठीक है, शादी हाल में खाना होगा जी। कराची के अंदर बहुत बड़े रईस ने अपने बेटे की शादी की, बहुत बड़ा रईस। वलीमे पर उसने क्या किया, 3 आदमियों को बुलाया, मस्जिद के इमाम साहब को, मस्जिद के मुअज्जिन साहब को, मस्जिद के खादिम को, लो जी खाओ, मेरे बेटे का वलीमा है। और तू तो 10,000 का बंदोबस्त कर सकता था, और मैं 10 लाख का 20 लाख का खाना करूंगा, पता नहीं कितनी बच्चियों का जहेज मिल जाएगा। तुम्हारे लाहौर के अंदर दूर नहीं, ये पाक अरब के अंदर एनएस गारमेंट्स वाले, यकीन जानो उम्रे पे के मेरे साथी कभी कभी टिकट भेज देते हैं उम्रे का, जाओ वली साहब अल्लाह का घर देख के आ जाओ। इनके घर में इनके मकान का इफ्तिताह करने 2.5 करोड़ का मकान लिया, कह लगा मौली साहब कदम आप रखो, इफ्तिताह करवाएंगे। मैंने कदम रखा, घर के बिल्कुल सामने एक ठेला लगा हुआ था, उस पर कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कोई शाम को आके ठेला खोल लेगा। मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, कह लगा मौली साहब वो देखते हो, मैंने हाँ ये क्या है, पर मैं 8 दिन पहले इस आदमी का इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा मिलानर था, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। मैंने कहा अच्छा जी, कह लगे पता है जब लखपति कखपति हो गया, बच्ची का रिश्ता आया, बच्ची की शादी में थोड़े दिन रह गए थे, फंदा लटकाया, पंखे के साथ खुदकुशी करी, जान दे दी। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने उसे फांसी के फंदे से, जब उसे खुदकुशी वाले फंदे से नीचे उतारा, उसके पैरों में एक पर्चा लिखा हुआ था, उसके साथ जहेज की लिस्ट पड़ी हुई थी, और पर्चा लिखा था, बेटी अपने सफेद दाढ़ी वाले बाप को माफ कर देना, मैंने तेरी शादी की तारीख मांगी, उन्होंने इतनी बड़ी जहेज की लिस्ट दे दी, ऐ मेरी बच्ची तेरा बाप तुझे जहेज नहीं देता, इस वजह से शर्मिंदा होकर तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए तेरे से दूर जा रहा है। अगर बच्ची को अपनी जहेज दो, खुदा के वास्ते दिखाओ मत। बर्तन धोने वाली नौकरानी भी देखेगी, झाड़ू देने वाली औरत भी देखेगी, जैसे शादी पर तुम नौकरानी 4 दिन के लिए बना के लाए वो भी देखेगी। अगर उसने रात को बिस्तर पर लेटकर अपने बाप की मंजी को देख के रोना शुरू कर दिया, और उसके दिल में ख्याल आ गया काश मेरा अब्बा भी अमीर होता, मुझे भी ऐसा जहेज देता, फरमाया ऐसा ना हो कि तेरी बच्ची के जिस्म से अल्लाह लाल जोड़ा उतार ले, ऐसा ना हो परवरदिगार आलम लाल जोड़ा उतार कर सफेद कफन पहना के कब्र में न पहुंचा दे। ये उम्मत तो लोगों के दर्द बांटने आई थी, दुख देने वाली कब से बन गई। कभी नामो निशान नहीं था कि मुसलमान और धोखा दे। अब तो अखबारों में लिखा होता है जितना बड़ा मुसलमान धोखेबाज इतना ही कोई नहीं।
अमेरिका के एयरपोर्ट की बात नहीं करता, इंग्लैंड के एयरपोर्ट की बात नहीं करता, सऊदीया के एयरपोर्ट पे मुसलमान पाकिस्तानी का पासपोर्ट फेंक देते। उठ जाओ मेरे भाइयों गफलत की नींद से। कयामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जाएगा, फरिश्ते चीखे मार मार के रोने लग जाएंगे। जहन्नम की तरफ जाता पूछेगा मुसीबत मेरे पे आई, तुम क्यों रो रहे हो? एक फरिश्ते ऐलान करेंगे और कहेंगे शर्म नहीं आती, किस नबी के उम्मती हो के कहाँ जा रहे हो? रातों को उठ के 10-10 पारे पढ़ के नीरे एक अबू जहल के दरवाजे पर अल्लाह ने कह दिया ये ईमान नहीं लाएगा। अबू जहल के दरवाजे पे मेरा नबी 360 मरतबा गया है। 300। अगर क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हौज़े कौसर पिलाते हुए पूछ लिया, बता मेरे जो मैं दीन तेरी झोली में डाल के गया था, कितना अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाया, कितना नुकसान पहुँचाया, बताओ मेरे पास जवाब क्या होगा? अगर हुजूर ने हौज़े कौसर पिलाते पूछ लिया, बता तेरी बेटी का दुपट्टा कहाँ गया, क्या जवाब दोगे? खुदाए पाक की कसम, अगर हौज़े कौसर पिलाते हुए पूछ लिया, जब मेरी बेटी का निकाह हुआ, अकील रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अली का भाई दरवाजे पे रुखसती लेने के लिए आ गया। ओहो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को उठाया, हाथ चूमा सीने से लगा के सर पे हाथ फेरा। उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, ए उम्मे सलमा कोई नई चादर ले आ, कोई धुली हुई चादर ले आ, मेरी बच्ची के सर पे सुराखों वाली चादर है, सर के बाल नजर आ रहे हैं, जा उम्मे सलमा फातिमा की रुखसती है, कोई नया जोड़ा ले आ। हज़रत उम्मे सलमा अंदर तशरीफ ले गई और बगल में एक चादर लेके आई। हुजूर ने फरमाया चादर लेने भेजा था, कमली वाले तेरे हाथों में देते शर्म आ रही है। रहमत वाले नबी ने बिल आखिर चादर ले ली, चादर को खोल के देखा, रो भी रहे और चादर के अंदर पेवद गिर रहे। 16 पेवद कपड़े के थे, 17 चमड़े का था। बेटी को करीब बुलाया, नबूवत वाले हाथों से 17 पेवद वाली चादर सर पे दे के सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। फरमाया बेटी 17 पेवद वाली चादर आज ले ले, कयामत के दिन इन्हीं हाथों से मोहम्मद तुझे जन्नत की सरदारी का ताज पहनाएगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मेरी बेटी 17 पेवद वाली चादर में रुखसत हुई, तूने अपनी बच्ची को 1 लाख रुपए का जोड़ा क्यों बनाया? क्या मेरी फातिमा के तुझे अरमान नजर नहीं आए? मुझे आप बताओ खुदा की कसम, अगर हुजूर ने तेरे मेरे मुंह से प्याला छीन लिया तो जन्नत के दरवाजे पे कौन लेके जाएगा? अल्लाह ने तुम्हें बाल दिया, तुमने ज़कात देनी छोड़ दी। अल्लाह ने तुम्हें बाल दिया, तुमने लोगों की खैर खाई करना छोड़ दी। इस मुल्क के अंदर मेरे अजीजों टेक्नोलॉजी तरक्की हो गई, एटमी तरक्की हो गई, एटमी ताकत बढ़ गया, लेकिन मेरे अजीजों हालत ज़ार वही पस्त है। जिस मुल्क के अंदर गरीब का म्यार ये बन जाए, गरीब की बेटी का म्यार ये बन जाए, जब किसी के बिस्तर पे जाके कपड़े नहीं उतारेगी, अमीर उसे 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं। कितनी ज़ैनबों ने जन्म लिया, कितनी ज़ैनबें लुटी, कितनी कब्रों के अंदर चली गई। तुम्हारे मोटरवे के ऊपर इतना बड़ा सानिया रात को हो गया, अल्लाह अकबर। अभी तक असम्बली में यही फैसला नहीं हुआ, इज्जत लूटने वाले मोटरवे पे आए थे, अली रोड पे आए थे। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इस उम्मत का जब फर्द मोहम्मद बिन कासिम देखा होगा,
उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने हाथ पुकारा है। फिर गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक औरत के सर से दुपट्टा उतरा, मोहम्मद बिन कासिम मैदान में आया, सिंध बाबुल इस्लाम बन गया। या लाहौर चले जाओ, अल्लाह अकबर, बादशाही खुदा के घर के पिछवाड़े बाजार हुसन उतना खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, रोजाना पता नहीं कितने औरतों को दुपट्टा दूर की बात है कि सबसे कपड़ा उतरता है। जिस हुकूमत का म्यार ये बन जाए, जिना के परमट जारी करे, वो हुकूमत पाकिस्तान में इस्लाम कहां से लेके आएगी? सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। पहला वो आदमी मैदान माशर में अल्लाह से बूढ़ी लगाएगा जो मेरे अजीज़ो अल-मन्नान लोगों के साथ एहसान करता हो, फिर एहसान को जतलाता फिरता हो। भतीजी की शादी हो रही है, भाई के कान में गरीब भाई रेडी लगाने वाले ने कह दिया, ए भाई आजा रोटी की तरफ आके बैठ जा, देख पर आके बैठ जा, दुआ भी करियो। अल्लाह अकबर, ऐसा तीर उसके सीने में पेवस करेगा। अल्लाह अकबर, हंस के कहेगा इतनी हिम्मत नहीं थी तो इतने आदमियों को बुला, और जालिम गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात तो कर ले। भाड़जी की शादी पे खाला कहती फिरेगी इनका बाप तो इन्हें कर्जे ही छोड़ के गया था, इनके अंदर क्या हिम्मत थी। अल्लाह मेरे सुहाग को सलामत रखे, उसने अपनी भांजी का सब कुछ किया है। अब भाई हमारे अंदर तो हिम्मत कोई नहीं, 4 बेटियां हैं, इसकी 3 बेटियां, हमने तो इनको कह दिया लो एक काम कर देंगे बाकी तुम जानो। डडोरा पीटती फिरेगी, ये बेवा मुँह बचाती फिर रही है, कभी इससे मुँह बचाती फिर रही है। बेटी खुदा पाक की कसम है ससुराल में सर नहीं उठाती, उसे पता है जो मेरा जहेज तैयार हुआ मेरे बाबू के ज़कात के पैसों से हुआ है। अव्वल तो नेकी करने की लोड़ ही कोई नहीं थी, अगर तूने कर दी तो जतला क्यों रहा है? क्यों गरीबड़ी की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है? दूसरा वो आदमी जिस अल्लाह क़यामत के दिन रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, जो शलवार टखनों से नीची करता हो। मसले मौलाना छिड़ गए, सुड्डे चढ़ाना कहाँ से साबित है, ऊपर करना शलवार कहाँ से साबित है? लड़ रहे मर रहे। शलवार टखनों से ऊंची रखो और पिल्लियों तक अपनी शलवार को करो। खुदा की कसम ये और सुन्नत में निफासत है। फरमाया वो आदमी अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा जो टखनों से शलवार नीची, धोती पहनेगा पल्लू जमीन पे लटक रहा, शलवार पहनेगा पैचा पैर में आ रहा। फरमाया लोग कहेंगे बड़ा सोना बढ़ के आया, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा दफा हो जा, क्या सूरत लेके आया है। तीसरा वो आदमी गाहक को देख के कहे अल्लाह की कसम जी ये सौदा है, अल्लाह की कसम बेटी जपा दुआ मेरे अजीजों ये याद करके चले जाओ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इस दुआ को जो सुबह 3 मरतबा पढ़ेगा, जो सुबह जो शाम को 3 मरतबा पढ़ेगा, मैदान माशर में उम्मती मुझे तलाश करेगा, मैं इस दुआ पढ़ने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया अपने हौज़े कौसर पर लाऊंगा और अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिला के मैं मोहम्मद हाथ पकड़कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने की आदत डाल लो। चलते फिरते अगर वुजू के साथ अल्लाह अकबर, एक शख्स हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फाक़ है, कई दिनों के घर में चूल्हा नहीं जलता। आपने फरमाया यूं नहीं का सूरह निसा पढ़े कर, यूं नहीं का सूरह बकरा पढ़े कर। आपने फरमाया जब तेरा वुजू टूट जावे फौरन ताज़ो वुजू कर लिया कर, इस वुजू की बरकत से अल्लाह इतना अता फरमाएगा, बांटते बांटते मर जाएगा, तेरी रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी।
रात को वुजू करके बिस्तर पर सुन्नत के मुताबिक आ जा, मसनून दुआएं पढ़ और वुजू करके बिस्तर पे लेट जा। तू तो बड़ा सो रहा होगा। फजाइल के अंदर लिखा है तेरी रूह सारी रात 3 काम करेगी। वुजू करके बिस्तर पर आ जा, तू तो बिस्तर पे जिस्म के साथ लेटा होगा, तेरी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी। हर करवट पर फरिश्ते तेरी मगफिरत की दुआ करेंगे। जब तेरी आंख खुल गई, पैर में जूता बाद में पहनेगा, फरिश्ता तेरी मंजी के सराने खड़ा होकर कहेगा वुजू करके सोया था, इसके एवज में अल्लाह ने पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, ये अल्लाह की तकरीर है अपने बंदों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा। ओ मेरे बंदो जो ईमान लेके आए, अगर यार का घर हो, रिश्तेदार का घर हो, मामी खाला का घर हो, मासी का घर हो, पुप्पी का घर हो, चाचे ताए का घर हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी बेटी रहती हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी बीवी रहती हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी माँ रहती हो, अल्लाह कह रहा खबरदार खबरदार, घर में बगैर इजाजत के ना घुसना। अपने घर क्यों ना हो, तेरे छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हो, फरमाया दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया कर, अंदर आने की इजाजत मांगा कर। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, अल्लाह ये क्यों कह रहा? फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाला उम्मती बड़ा हया वाला, बड़ी गैरत वाला, अल्लाह नहीं चाहता सगी बेटी के नंगे सर पर मेरे उम्मती की नजर पड़ जाए, इसकी हया वाली आंख में हया हो जाए। सुनो सुनो सुनो, जिस कलमा पढ़ने वाले की आंख बेहया हो गई, अल्लाह अकबर, उसे नागा पर्वत मरी के पहाड़ तो नजर आएंगे, कयामत के दिन अल्लाह उसके रसूल का दीदार नहीं कराया जाएगा। दरवाजे पर खगूरा मारो, छोटे हो बड़े। मौला मोहम्मद जमशेद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदू, जाओ जाओ रायगढ़ के कब्रिस्तान में कभी अल्लाह वालों की कब्र के पास हाजिरी दे के आया करो। फरमाया मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत मौला अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के घर में आया जाया करता, हजरत की ज़ूरियात का सामान में घर से लाया करता। खानकाह में से फरमाते जमशेद जाओ घर से ये चीज़ लेके आओ, फरमाया मैं लाया करता। एक दिन मैं गया, मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी, पीछे से पैगाम आया जमशेद को आज के बाद मेरी दहलीज में कदम न रखियो जब तक इजाजत न मिल जाए। मैं रोता हुआ वापिस आ गया, मैंने कहा जी तुम्हारे घर में पला, तुम्हारे घर में पढ़ा, मैंने चलना भी तुम्हारे घर में सीखा, हज़रत जी आज मुझे अपने घर में जाने क्यों न दिया? फरमाया मेरी बीवी ने, मेरी बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया जमशेद बड़ा हो गया, उसकी मूछें फूट पड़ी, अब हमारे लिए जमशेद गैर महरम हो गया। कहाँ चली गई घर, कहाँ चली गए बच्चियों का हया? ऐसा बेटियां बारीक, हमारी बेटियां ऐसा बारीक लिबास पहनती है, बाप भी शर्मा जाता है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब बहन भाई के आगे खड़ी होके कह दे मुझे परेशान न कर, तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी, समझ लो क़यामत आ गई। माँ ने बगैर इजाजत के बेटी का फोन बज रहा था, बेटी नहाने के लिए गई, माँ ने फोन उठा के पूछ दिया कौन है? बेटी नहा के बाहर आई, बेटी तेरे मोबाइल पर एक लड़का बोला था। बेटी ने कहा माँ खबरदार, आज के बाद नाम न लियो, मेरे कमरे से बाहर निकल जा, तेरी जरूरत कैसी हुई मेरा मोबाइल उठाने की? ऐसी तेरे मुंह पर कालक मल होगी, ज़माने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। लोग पूछते हैं क़यामत कब आवेगी? जब जवान बेटा माँ को कहे अब्बा मेरे अब्बे को मेरी नजरों से दूर कर दे, मेरा बूढ़ा खिलवा, मैं ऐसी बात कर जाऊंगा, फिर ये रोना शुरू कर देगा। हुजूर ने फरमाया जरा आराम से सोच समझ के सो, ये यूं ना हो कि सुबह उठो तो क़यामत बर्पा हो जाए। हर तरफ आग लगी पड़ी है,
कोई तो बंदा कह दी मैं बच्चों की तरफ से, कोई तो बंदा कह दे मैं अपनों की तरफ से, कोई तो कह दे मैं बीवी की तरफ से, कोई तो कह दे मैं अपने घर से बड़ा सुकून वाला हूँ। हर बंदा रो रहा है, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, बाबा जी तेरे से पूछ और मेरे से पूछ लो के देख लो। लोग पूछे अभी घर वाले बच्चे कैसे हैं, जब यूं करके ठंडा होकर भरे तो समझ लो जिंदगी कब मांग रहा है, बहुत ज्यादा मांग रहा है। एक बाप 7 बच्चों को बिठा के खिलावे था, आज 7 बच्चे एक बाप को 2 रोटियां नहीं दे रहे। अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। ये ठंडी छाव उस वक्त कहाँ चली गई थी जब टांगों में दर्द, सारी रात रोती रहती थी और कहती थी बेटे टांगों पर हाथ मार दे। कहता था अब भी मेरे तो अपने सिर में दर्द हो रहा है। माँ बेवा हो गई, बाप का इंतकाल हो गया। जब भी माँ को देखा गुस्से में पैर जमीन पे मारा, आप तो मर गया, मुसीबत मेरे गले में डाल गया। अब जब जनाजा उठा अब कह रहा है माँ ठंडिया छावा। अगर बाप मर गया तो बहनों को आंख निगाह यूं करके ना उठा के देखना, तेरी यूं करके आंख घूरी की निकलती है, बहनों का पजामे में पेशाब निकल जाता है। खुदा के वास्ते बहनों को बदतमीजी की अल्फाज ना कहना, खुदा की कसम है तू तो झड़क के निकल जाता है। सारी रात तकिए पे सर रख के अपने बाप को याद करके रोती रहती है। और आप हजरात जितने अल्लाह ने जदा ज़मीन का वारिस बनाया, मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा बेटियों को फाल बना के जाइयो। इतना तो बेटियों को हक दे दियो कि अपने खसम के साथ, अपने शौहर के साथ, इज्जत के साथ तुम्हारे बाप के घर में आ जावे। इतना तो घर में बैठक में एक कुर्सी का हक तो दे देना। खुदा के वास्ते तुम्हें कौन कह रहे ज्यादा दो, जितना हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया बेटी को दे के चले जाओ। अगर बेटी को ना दे के गए, मैं कराची में एक मकान में बैठा था, एक साथ वाले घर से बच्चियों की चगाड़ने की आवाज आई। अल्लाह वो मुझे पता लगा इसके बाप को बड़ा 1 साल हो गया। बेटियां बाप की बरसी पर आई, भाई ने थप्पड़ मार मार के 4 बहनों को निकाल दिया। बहनें रो रही थी, कहने लगी बाप की चरपाई पे रोने आई, भाई तेरे से जमीन का हिस्सा नहीं मांगने आई। बस आखिरी बातों में बात अर्ज करके जा रहा, जिंदगी के मेले जलसे होते रहेंगे, यकीन जानो बिम्बर कुर्सी वही रहेगा, बैठने वालों के चेहरे बदलते रहेंगे। अल्लाह करे अगले साल आओ मजे मजे की नबी जी की प्यारी बातें करेंगे। लेकिन मेरे भाई खुदा पाक की कसम है, 3 चीजें तुझे किसी मार्केट में मिल जावे, अक्सर के पास मेरा नंबर होगा, मुझे इत्तला करना, मैं भी आके तुम्हारे तरह 3 चीजें ले लूंगा। पहली चीज, बुढ़ापा आने के बाद जवानी चली जावे, किसी मार्केट में पता लगे या जवानी बिक रही है, अपने साथ मेरी जवानी भी ले लेना। किसी मार्केट के अंदर पता लगे बुढ़ापा आने के बाद हुस्न दोबारा मिल रहा है, किसी मार्केट में मिले मुझे बता देना। तीसरी चीज बड़ी कीमती है, अगर किसी मार्केट के अंदर पता लग जाए माँ बाप का प्यार मिल रहा है उनके जाने के बाद, मुझे भी फोन करके बता देना। सारे प्रोग्राम छोड़ के आऊंगा, खुदा पाक की कसम मैं भी पैसे दे के माँ बाप का प्यार लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें गली कोने पे यार की यारी मिलेगी, माँ बाप के मरने के बाद क़यामत तो आ जाएगी, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। बजाय तुझे बगैर दांतों वाला, चिट्टी दाढ़ी वाला, हाथ में डंडा पकड़े, ये बजाय तुझे बाबा नजर आ रहा है। एक बार मैं इसके कंधे पर हाथ रख और यूं कह अब्बा, यूं करके हाथ उठा दे। जब बूढ़ा बाप अपने बच्चों के हक में हाथ उठावेगा, अल्लाह जल्ला शानू फरमाते फरिश्तों इसके मांगने से पहले इसके बाप की झोली भर दो। या अल्लाह इसने भी मांगा कोई नहीं, पर मैं बूढ़ा है, इसकी औलाद ने इसकी कभी कीमत नहीं लगाई, इसके रिश्तेदारों ने इसकी कीमत नहीं लगाई, मैं बुढ़े की दाढ़ी की कीमत ना लगाऊं तो मेरी खुदाई कैसी। इसकी दाज की झोली को जल्दी जल्दी भर दो। या अल्लाह सुलहा ने मांगा, नेकोकारों ने मांगा, अल्लाह तूने कहा नहीं देता। अल्लाह अकबर, ये बूढ़े ने भी बोला कोई नहीं तू दे रहा है, पर मैं ये बूढ़ा बाप है, अपनी औलाद के हक में इसने हाथ उठाए। इसकी चिट्टी दाढ़ी को देखकर मैं इसके खाली हाथ वापस लौटाऊं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है।
बस भाइयों जिंदगी बहुत थोड़ी सी, बहुत सारी गुजर गई, थोड़ी पीछे रह गई। अल्लाह के वास्ते जिंदगी को इतनी कीमती बना ले कि गुज़िश्ता गुनाहों का कफारा बढ़ जावे। 4 साल किसी के रह गए, किसी के 5 साल रह गए, किसी के 10 साल रह गए, 50 गुजारे। इन 10 सालों में अल्लाह को इतना याद कर लो, इन 10 सालों में अल्लाह और उसके रसूल को इतना राजी कर लो कि सारी जिंदगी के गुनाहों का कफारा बढ़ जावे। जब मौत आवे तो अर्श वाला ऐलान करे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रागियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और मेरे भाइयों जब रात को जाओगे 2 तो बज गए, वुज़ू करके 2 नफिल पढ़ लेना। अल्लाह मौलवी जी की बात सुन के आए, अल्लाह तो हमारा भी भला कर दे, सुनाने वाले का भला कर दे। फिर हाथ उठा के अल्लाह से सलाह ईमान की सलामती मांग लेना। पैसा तो मुकद्दरों की खेड है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन ईमान बड़ी कीमती चीज है। हाथ उठा के कह देना, या अल्लाह कब्र में जाते हुए कफन मिले या ना मिले, लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह जरूर अता फरमा देना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कब्र के अंदर बगैर कफन के गुजारा हो जाएगा। सीने में ईमान न लेके गए रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। अपने ईमान को अल्लाह को राजी करके, नबी जी की प्यारी सुन्नतों की तबाह करके अपने ईमान को इतना कीमती बना लो, अपने ईमान को इतना कीमती बना लो कि फरिश्तों का कब्र में आकर मन रब्बू का पूछने पर घबराहट ना हो। उधर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का, खुदा की कसम है तेरी जुबान के अलावा तेरे जिस्म की मोटी मोटी बोल पड़े रब्बी अल्लाह। जिस जुबान को अल्लाह के जिक्र का दुनिया में आती नहीं बनाएंगे, ज़मीन के नीचे जाके वो जुबान अल्लाह का जिक्र को कैसे याद करेगी। इतना चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते रोते हंसते इतना अल्लाह का जिक्र कर, इतना अल्लाह का जिक्र कर। और मेरे जवानों, और मेरे प्यारों, और मेरे बुजुर्गों, मौत से पहले पहले दाढ़ी चेहरे पर सजा के कब्र में ले जाइयो। पता जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को थाम रखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी देखी, अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा सुभानक, कितना पाक है जिसने इनके चेहरे पर दाढ़ी सजा के इनके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, पर मैं दाढ़ी चेहरे पे रख के ले जाना, रिश्ता कफल हटा के मन रब्बू का सवाल करने से पहले चेहरा देखता है। अगर चेहरे पर दाढ़ी नजर आ गई फरिश्ता सवाल नहीं करता। अगर फरिश्ते की जुबान से मन रब्बू का निकल जाए, दूसरा फरिश्ता कहता है ना किसके चेहरे पे कफन डाल कर वापिस चल, क्योंकि इसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नजर आ रही है। आज सारा मजमा अपने गुनाहों की से अल्लाह से माफी मांगे और गुनाहों से माफी मांग के तौबा करे और 3 मरतबा मेरे साथ इन जुमलों को दोहरा दे। कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। आप कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया 3 मरतबा ज़मीन पे अल्लाह बंदा कहता है अल्लाह माफ कर दे, फरिश्तों को गवाह बना के कहता है माफी मांगने वाले जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। अमाल पर आ जाओ, उम्मत को अमाल पे खड़ा करो। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह इरादा करो। रोजाना 1 आधा रुकू पढ़े, नहीं कुरान पाक पढ़ना आता खोल के बैठ के कुरान की आयतों का दीदार करो। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराएंगे, दीन के कामों में लगे रहेंगे, मरते दब तक करते रहेंगे, करते दब करते करते मर जाएंगे। सारे इरादा करते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते वक्त लगता रहेगा। मेरे भाई जो कहा सुना, जो तल्ख मुंह से बात इब्तदा के अंदर हुई, ये तल्खी नहीं थी। आप हजरात को देखो, आप इस मिंबर पर हमें बिठाते हो, इन उलमाए किराम के साए में हम रहनुमाई नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा। अब 2 बज रहे, कोई थका हारा जाएगा, कोई टुट्टा पिट्टा जाएगा, किसको भूख लगी, किसको यहाँ पर चाय रोटी जर्दा पुलाव कोई नहीं खाता, कोई जाके साल बीवी को उठावेगा वो कोसने देगी, बच्ची को उठावेगा वो कोसने देगी, या भूखा करवटें बदल बदल के सो जाएगा। बीमारी ने हमला कर दिया, शुगर लो हो गई, तो भाई खसारे वाली बात है कि नहीं। जल्दी जल्द से करो, जल्दी खत्म करो। ये मेरा रफीक सफर है।